अलर्क की मुक्ति एवं पिता पुत्र के संवाद का उपसंहार। सुमति कहते तदनंतर राजा अलर्क ने अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ विनती भाव से कहा, ब्रह्मन देवताओं ने मुझे शत्रु द्वारा पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणों को संशय में डालने वाले अत्यंत उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसी से मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। काशीराज का महान बल वैभव से संपन्न पराक्रम मेरा विनाश करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ था, किंतु उसने मुझे आपके सत्संग का शुभ अवसर प्रदान किया। यह कितने आनंद की बात है। सौभाग्य से ही मेरा सैनिक बल घट गया, सौभाग्य से ही मेरे सेवक मारे गए, सौभाग्य से ही मेरा खजाना खाली हुआ, सौभाग्य से ही मैं भय को प्राप्त हुआ, सौभाग्य ने ही मुझे अपने युगल चरणों की स्मृति कराई और सौभाग्य से ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्त में बैठ गया। ब्राह्मण, सौभाग्यवश आपके संग से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और सौभाग्य से ही आपने मुझ पर कृपा की। जब पुरुष के शुभ दिन आते हैं तब अनर्थ भी अर्थ का साधक बन जाता है। जैसे इस समय यह शत्रुजनित आपत्ति भी आपके समागम से उपकार करने वाली सिद्ध हुई। भगवान, भाई सुबाहु तथा काशीराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके कारण मुझे आपके समीप आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके प्रसाद रूपी अग्नि से मेरा ज्ञान और पाप जल गया। अब मैं ऐसा यत्न करूँगा जिससे फिर इस दुख का भागी ना बनूं। आप मेरा ज्ञान दाता महात्मा हैं, अतः आपसे आज्ञा लेकर मेरे गृहस्थ आश्रम का परित्याग करूँगा, जो विपत्ति रूपी वृक्षों का वन है। दत्तात्रेय जी बोले, राजेंद्र, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने जैसा तुम्हें बताया है उसी के अनुसार ममता और अहंकार से रहित हो मोक्ष के लिए विचरते रहो। सुमिति कहते हैं, दत्तात्रेय जी के यूँ कहने पर राजा अलर्क ने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावली के साथ वे उस स्थान पर आए जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और काशीराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर काशीराज के निकट पहुंचाकर अलर्क ने सुबाहु के सामने ही हंसते हुए कहा, राज्य की इच्छा रखने वाले काशीराज, अब तुम इस बड़े हुए राज्य को भोगो, अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई सुबाहु को ही दे डालो। काशीराज ने कहा, अलर्क, तुमने युद्ध के बिना ही राज्य क्यों छोड़ दिया? यह तो क्षत्रिय का धर्म नहीं है और तुम क्षत्रिय धर्म को ज्ञाता हो। जब आत्मवर्ग पराजित हो जाए तब राजा स्वयं इस मृत्यु का भय छोड़कर अपने शत्रु को लक्ष्य करके बाण का संधान करे और उसे जीतकर इच्छा अनुसार शेष भोगों का उपभोग करे, साथ ही परम सिद्धि के लिए बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान भी करता रहे। अलर्क बोले, वीर, तुम्हारा कथन ठीक है। पहले मेरे मन में भी ऐसे विचार उठते थे, किंतु अब मेरी विपरीत धारणा हो गई है। इसका कारण सुनो। नरेश्वर, तुम्हारे भय से अत्यंत दुख पाकर मैंने योगेश्वर दत्तात्रेय जी के शरण ली और उनकी कृपा से अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। समस्त इंद्रियों को जीत करता था, सब ओर से आसक्ति हटाकर मन को ब्रह्म में लगाना और इसी प्रकार मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय ही। अतः अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो, तथा ये स्वभाव भी मेरे अपकारी नहीं है। मैंने इन सब बातों को अच्छी तरह समझ लिया। अतः राजन, अब अपने लिए तुम कोई दूसरा शत्रु ढूंढो। अलर्क के यूँ कहने पर राजा सुबह अत्यंत प्रसन्न होकर उठे और धन्य धन्य कहकर अपने भाई का अभिनंदन करने के पश्चात वे काशीराज से इस प्रकार बोले, नृपश्रेष्ठ, मैं जिस कार्य के लिए तुम्हारी शरण में आया था वह सब पूरा हो गया। अब मैं जाता हूँ, तुम सुखी रहो। काशीराज ने कहा, सुबाहु, तुम किस लिए आए थे और तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध हुआ, यह बताओ। मुझे तुम्हारी बातों से बड़ा कौतूहल हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर कहा था कि मेरे बाप दादों का बहुत बड़ा राज्य अलर्क ने हड़प लिया है, वह उनसे जीत कर मुझे दे दो। तब मैंने तुम्हारे भाई पर आक्रमण किया करके यह राज्य अपने वश में कर लिया। यह तुम्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, अतः इसका उपयोग करो। सुबाहु बोलो, काशीराज, मैंने जिस उद्देश्य से यह प्रयत्न किया था और जिसके लिए तुमने भी महान उद्योग कराया वो बतलाता हूँ, सुनो। मेरा यह छोटा भाई तत्वज्ञ होकर भी सांसारिक भोगों में फंसा हुआ था। मेरे दो बड़े भाई परम ज्ञानी हैं, उन दोनों का तथा मुझे भी अपनी माता ने जब बचपन से दूध पिलाया उसी समय कानों में तत्व ज्ञान भी भर दिया। मनुष्य मात्र का जिसका ज्ञान होना चाहिए वे सभी पदार्थ माता ने हमारे सामने प्रकाशित कर दिए, किंतु यह अलर्क उस ज्ञान से वंचित रह गया था। राजन, जैसे एक साथ यात्रा करने वालों में से एक को कष्ट में पड़ा देखकर साधु पुरुषों के हृदय में दुख होता है, उसी प्रकार इस अलर्क को गृहस्थ आश्रम
के मोह में फंसकर कष्ट उठाते हुए देखकर हम तीनों भाइयों को कष्ट होता था।